6 जुलाई 2013 शाम के 4 बजे साउथ कोरिया का इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमेशा की तरह व्यस्त था। एशियाना एयरलाइंस की फ्लाइट 214 सियोल से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए तैयार थी। 307 लोग, 291 पैसेंजर और 16 क्रू मेंबर्स एक लंबी 11 घंटे की ओवरनाइट उड़ान पर रवाना हुए। किसी को नहीं पता था ये उड़ान हादसे की कहानी में बदलने वाली है। एक ऐसी भूल जो प्लेन को रनवे तक तो लाती है, लेकिन सही सलामत नीचे नहीं। बोइंग 787 दुनिया के सबसे भरोसेमंद विमानों में से एक, फ्लाइट ने टाइम पर टेक ऑफ किया। सारी रात फ्लाइट बिना किसी दिक्कत के चलती रही। किसी टर्बुलेंस की खबर नहीं, कोई टेक्निकल इश्यू नहीं। रात बीतती है और सुबह होती है। फ्लाइट अब अमेरिका के वेस्ट कोस्ट के आसमान में प्रवेश कर रही थी। सुबह 9 बजे के करीब एक्स्ट्रा पायलट्स कंट्रोल वापस 2 मुख्य पायलट्स को सौंपते हैं, कैप्टन ली कंग कुक और इंस्ट्रक्टर कैप्टन ली जियोंग मिन। एटीसी की ओर से उन्हें रनवे टेढ़ा 8L पर विजुअल लैंडिंग की परमिशन दी जाती है। वेदर साफ था, बिल्कुल आइडियल कंडीशन। विजुअल लैंडिंग में पायलट को खुद प्लेन की ऊंचाई और स्पीड मैनेज करनी होती है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट गाइडेंस नहीं होता। यहां एक बड़ी बात थी, कैप्टन ली कंग के पास बोइंग 777 का अनुभव बहुत कम था और उन्हें विजुअल लैंडिंग से थोड़ी घबराहट हो रही थी। लेकिन ये उनकी टेस्टिंग फ्लाइट थी। वो कुछ कहने से डरते हैं क्योंकि वो अपना इंप्रेशन नहीं खराब करना चाहते। प्लेन अब रनवे से करीब 11 मील दूर था, लेकिन ऊंचाई थी 3600 फीट, यानी उन्हें बहुत तेजी से नीचे आना था। वो प्लेन की स्पीड कम करने के लिए लैंडिंग गियर नीचे करवाते हैं, जिससे ड्रैग बढ़े और प्लेन नीचे आ सके। PMPI लाइट्स उन्हें गाइड कर रही थीं। 4 लाइट्स में से अब 3 सफेद और 1 लाल, मतलब प्लेन ग्लाइड स्लोप से नीचे जा रहा था। प्लेन अब रनवे से कुछ ही किलोमीटर दूर था और केवल 180 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, लेकिन स्पीड खतरनाक रूप से गिरकर 118 नॉट्स तक आ चुकी थी। इतनी कम स्पीड पर प्लेन स्टॉल मोड में जा सकता है, जिसमें लिफ्ट खत्म हो जाती है और प्लेन गिरने लगता है। कैप्टन की स्टिक जोर जोर से वाइब्रेट करती है, जो स्टॉल की वार्निंग होती है। वो जल्दी से थ्रस्ट बढ़ाते हैं, गो अराउंड की कोशिश करते हैं, लेकिन देर हो चुकी थी। रनवे के ठीक पहले एक सी वॉल था। प्लेन का पिछला हिस्सा उसी से टकराता है। इंजन और टेल सेगमेंट टूटकर अलग हो जाते हैं। 4 लोग, 2 पैसेंजर और 2 क्रू प्लेन से बाहर गिर जाते हैं। इसके बाद प्लेन जमीन पर तेजी से घिसटता है। फिर अचानक उसका पिछला हिस्सा ऊपर उठता है और प्लेन लगभग 360 डिग्री घूमकर रनवे के साइड में धूल और धुएं के गुब्बार में रुक जाता है। हादसा भयानक था, लेकिन एक चमत्कार की तरह प्लेन में सवार अधिकांश लोग बच गए। कई को गंभीर चोटें आईं, लेकिन सिर्फ 3 लोगों की जान गई। रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से हुआ और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर बरामद किया गया। NTSB ने तुरंत जांच शुरू की। फ्लाइट डेटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने बताया, वजह थी कम अनुभव, विजुअल लैंडिंग में झिझक और टीम के बीच सही कम्युनिकेशन की कमी। कैप्टन ली कंग ने अपनी असुरक्षा नहीं बताई। अगर वो बता देते तो शायद इंस्ट्रक्टर उन्हें ऑटो लैंड मोड में लैंडिंग करवाने को कहते। इस हादसे ने हमें यह सिखाया कि टेक्नोलॉजी और मौसम पर भरोसा काफी नहीं होता।